जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए. Hello CLAT aspirants, welcome to Level Up CLAT, your one-stop solution for CLAT examination. So today we'll be dealing with another college जिसकी वैकेंसी अभी रिलीज हो चुकी है, ठीक है. So we'll be dealing with आपका NUALS कोची, ठीक है. NUALS कोची. So honestly speaking, it's a Tier 2 NLU, ठीक है. ये एक Tier 2 NLU है. अभी इसके अंदर वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है, कब रिलीज हुई है, कैसे क्या होगा, वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NUALS कोची जो है इट्स अ Tier 2 NLU established in Kochi obviously and it was established in 2011 और इसके अलावा इट्स अ डिसेंट इनफ कॉलेज. आपको काफी कुछ यहाँ पे मिलेगा फैसिलिटीज वगैरह देखने को. एंड फॉर पीपल हु बिलोंग टू साउथ इंडिया और क्लोजर टू साउथ इंडिया आपके लिए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स मैं कहूंगा फॉर Tier 2, ठीक है. बिकॉज इन माई ओपिनियन देखो यार मैं तुमको एक बात बताता हूँ. When it comes to Tier 2 का सीन थोड़ा अलग रहता है यार. Tier 2 की जब मैं बात करता हूँ तो Tier 2 में Tier 1 वाला हिसाब नहीं होता है. जो कॉलेज हमको आउटराइटली अच्छा मिल रहा है, ठीक है. जैसे टॉक अबाउट NLS, नालसार, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट NLUD, तो यहाँ NLUD, NUJS, यहाँ से फिर हमारे साथ क्या होता है ना कि हम लोग फिर अपना लोकेशन का भी एडवांटेज लेंगे. और दीज टू कॉलेज हम लोकेशन नहीं देखते, हम कहीं पे भी हम चले जाएंगे. NLS हमको जाना होगा, हम कहीं पे भी होंगे, हम चले जाएंगे. बट वी टॉक अबाउट NLUD, we talk about Nalsar, we talk about NUJS, we talk about NLU जोधपुर, GNLU, हम यहाँ पे थोड़ा लोकेशन का देखने लगते हैं, बट फिर भी बहुत कम. बट Tier 2 में मोस्टली लोग सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन कि भाई कौन किस लोकेशन को बिलोंग करता है, फिर किसके कितने गोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ समवन it belongs to South India, specifically he belongs to Kerala or he belongs to Tamil Nadu, but he has scored a rank of 1100 to 1500 to 1600, but he has the options of Kochi, Patna, पटियाला, ओडिशा. देन इन माय ओपिनियन ही शुड गो फॉर कोची बिकॉज उसका लोकेशन का एडवांटेज वहां मिल जाएगा. एंड इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ खास आप लूज करोगे नहीं. Tier 2 जो NLUs होते हैं वहां पे जब आप वहां पहुंच जाते हो तो मेरे हिसाब से आप फिर ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत भारी लूज कर जाओगे कि यार नहीं यार मैं उस लोकेशन में वहां नहीं जाऊंगा तो मैं लूज कर जाऊंगा कुछ, या फिर मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो यार मेरा प्लेसमेंट नहीं लगेगा. देखो यार अगर प्लेसमेंट की सीन की बात करूं, NLUO जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि वहां पे थोड़े बहुत प्लेसमेंट होते हैं ठीक ठाक. नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, मिड से. बट ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ NLU ओडिशा फॉर गेटिंग अ गुड प्लेस. NLU ओडिशा का थोड़ा सा ये भी रहता है ना, वहाँ के बच्चे जो हैं वो NLU ओडिशा को NLS से बेटर मानते हैं. ये थोड़ा सा मैंने देखा है NLU ओडिशा वालों में, जितने मेरे दोस्त हैं NLU ओडिशा वाले. दैट मोमेंट आई से एनीथिंग दैट इज लिटिल बिट क्रिटिकल अबाउट NLU ओडिशा, दे विल से नो NLU ओडिशा तो हार्वर्ड है, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो NLU ओडिशा के बारे में. तो उसका PR मैकेनिज्म भी काफी स्ट्रॉन्ग है. बट हाँ अच्छा कॉलेज, डिसेंट इनफ कॉलेज है. बट इफ इन माय ओपिनियन अगर मैं तुमसे बोलूं तो यार NUALS इज आल्सो रियली गुड कॉलेज. यहाँ का लिटिगेशन कल्चर, यहाँ का जुडिशरी कल्चर एज वेल, इट्स रियली गुड. आई हैव स्पोकन टू पीपल जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे साथ यहाँ से पढ़ के निकले थे, जो मेरे ही बैच के थे, उनसे जो NLU कोची गए थे और वो निकले थे, उनसे मेरी बात होती थी. तो NLU कोची इज अ रियली स्टेलर कॉलेज. इसके बारे में बहुत बात होती नहीं है, नॉट अ लॉट ऑफ स्पोकन अबाउट दिस कॉलेज, बट यहाँ का मीटिंग कल्चर, डिबेटिंग कल्चर इज रियली गुड एंड द प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज आर आल्सो रियली गुड, ठीक है. तो इफ समवन इज बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया, आई डोंट थिंक सो आप कुछ लूज करोगे इफ यू गो टू NLU कोची एंड यू अवॉइड एनी अदर कॉलेज, ठीक है. आप कुछ लूज नहीं करने वाले, बिलीव मी, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट NLU कोची की वैकेंसी के बारे में. चलो शुरू करते हैं. तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि June 8 आपकी लास्ट डेट है. June 8 में भी 3 बजे, ठीक है. भाई मेरे हिसाब से रिस्क मत लो कि मैं लास्ट डे अप्लाई करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं एकदम लास्ट डे का वेट करूंगा कि कब लास्ट डे है फिर मैं जाऊंगा अप्लाई करूं, 8 तारीख को अप्लाई करूंगा. नहीं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चलो बहुत अच्छी चीज जो कोची ने करी फॉर चेंज इस बार हुआ है कि भाई दे आर नॉट टेकिंग एनी फीस. ओके, as you can see, I've also mentioned in the PPT as well कि for expression of interest in vacancies they are not taking any upfront fees or any application charges. जैसे normally आप कहीं जाओ, आप वैकेंसी में अप्लाई करो, then you have to pay 1,000 rupees, 1,200 rupees, 1,500 rupees, sometimes 2,000 rupees as well. But for NLU कोची don't have to pay a single penny. just उनके वेबसाइट पे जाओ और बहुत ही क्लीन वेबसाइट है, मैंने खुद चेक करी है. कुछ खास उसके अंदर कहते हैं मतलब इट्स नॉट समथिंग कि भाई बहुत कहते हैं मतलब हॉटस्पॉट सा है, ठीक है. जैसे कुछ कॉलेज की वेबसाइट बहुत ही खराब है, जैसे WBNUJS, उसकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो अक्सर ही क्रैश कर जाती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता है. बट इफ यू टॉक अबाउट NLU कोची, उनकी वेबसाइट काफी क्लीन है. आप जाओगे, आपको एडमिशन का पर्टिकुलर टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करो. दे हैव प्रॉपर्ली गिवन द फॉर्म्स एज वेल, ठीक है. उन्होंने फॉर्म दे दिया है अपना, वो फॉर्म आराम से आप जाओ, उस पर क्लिक करो, उसको फॉर्म को भरो एंड देन आप अपना इंटरेस्ट दिखा दो उनको. उसके अलावा कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी BLLB में और LLM की वैकेंसी में, दोनों की वैकेंसी आई है, ठीक है, BLLB भी और LLM की भी. एंड अब मैं बात करता हूँ कि भाई फीस ना होने का आपको फायदा क्या है कि भाई देखो उसमें बहुत हाई रैंक के लोग भरेंगे और उन्होंने कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाया, कोई कैप नहीं लगाया कि भाई सिर्फ 2,000 की रैंक वाले अप्लाई करना या फिर सिर्फ 3,000 की रैंक वाले अप्लाई करना. उन्होंने कोई ऐसा कैप या क्राइटेरिया नहीं लगाया है. दे हैव नॉट लाइक
गिवन एनी क्राइटेरिया लाइक दैट, तो भाई यहाँ पे बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई तो बहुत से करेंगे क्योंकि फ्री है और कोई कैप नहीं है इसका मतलब, तो अप्लाई तो 5,000 10,000 50,000 60,000 रैंक वाला भी कर देगा, बट होगा किसका, किसके चांसेस हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है कि भाई इसमें भी वैकेंसी में भी ऐसा होता है ना कि भाई पहले आपका नॉर्मल राउंड होता है, ठीक है, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार पहले मैंने अपना नॉर्मल राउंड करना है, मैंने क्या किया पहले में आई जस्ट डिड कि चलो मैंने भाई अप्लाई कर दिया, फर्स्ट लिस्ट आई मेरिट की, मेरा नहीं हुआ, मैं वेट लिस्टेड हूँ, सेकंड लिस्ट आई फिर मेरा हो गया, मान लो थर्ड लिस्ट में मेरा हो गया, मान लो आखिरी में जो लोग इंटरेस्ट दिखाए तो उनको बुलाएगा कि भाई आप आइए, अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसकी एडमिशन टैब को चेक करते रहिए, वरना हम तो आपके लाते रहेंगे अपडेट्स वगैरह, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियोस हो, उसकी लिस्ट को, उसकी क्या कहते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करते रहिए, आपको फायदा ही फायदा है भाई, क्योंकि भाई अक्सर ऐसा होता है वैकेंसीज में पूरा नाम की लिस्ट निकलती है, उसके नाम की लिस्ट निकालने के बाद लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग नाम की लिस्ट निकालने के बाद क्या करते हैं उसके लिख देते हैं वेट लिस्टेड ये कैंडिडेट्स हैं, अब इनको बोल देते हैं कि भाई स्पॉट राउंड होगा, आप जो वेट लिस्टेड हो आप लोग भी आ जाओ, और बहुत से बच्चे वो वेट लिस्टेड जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है कि चीज क्या, हमको बुलाया था स्पॉट राउंड के लिए, और फिर उनका चांस चला जाता है, फिर उसके बाद बाकी बच्चों को ऑफर होता है वो कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई पूरी विजिलेंस से इन पे ध्यान दो वेबसाइट्स पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब चीजों पे थोड़ा सा मतलब जरा गौर से पढ़ो, अगर क्या पता स्पॉट राउंड वालों को वैकेंसी वालों के साथ बुलाया हो तब तो तुम क्या करोगे, तो भाई वैकेंसी में अगर अप्लाई किया है तो स्पॉट राउंड में भी हो सकता है तुमको बुलाएं, साथ में बुला ले तुमको कि भाई जिनका जिनका वैकेंसी में नाम है वो लोग आ जाएं, और अगर स्पॉट राउंड वाला उसकी जस्ट अगले दिन स्पॉट राउंड कमेंस होगा तो वो लोग भी आ जाए। भाई हो सकता है वैकेंसी में 6 लोगों का नाम हुआ, ठीक है, और 6 में से सिर्फ 3 पहुंचे, 3 रह गया, 3 का स्पॉट राउंड होगा अनरिजर्व में, अब वो अनरिजर्व के 3 स्पॉट राउंड वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो अगले दिन पहुंच जाएंगे वहां पे, जब वो अगले दिन पहुंच जाएंगे तब उनका भी सिलेक्शन होने का चांस होता है वहां पे। ठीक है, तो मैं कहूंगा बहुत ही आंख कान नाक खोल के पढ़ना, ठीक है, बहुत दिमाग से पढ़ना, और पूरी वैकेंसी उसको चीज को पूरी क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को समझ लेना, तब आगे कोई एक्शन लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार किस रैंक पे होने के चांसेस हैं। तो भाई मैं बात करूंगा सिर्फ अनरिजर्व की यहाँ पे, क्योंकि भाई इन्होंने एनएलयू कोचिंग की वेबसाइट चेक करा था, ये नहीं बताया है कि भाई कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की है, तो मैं जनरली अनरिजर्व की बात कर लेता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द यूजी प्रोग्राम, अनरिजर्व की वैकेंसी एंड हुई है 1156 पे, आई एम नॉट रॉन्ग। अब 1156 पे एंड हुई है तो मेरा स्पॉट राउंड जाते 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 समवेयर इन द रेंज ऑफ 1800 तो आप काफी श्योर हो आपका हो जाएगा। अगर आप 1800 की रेंज में चेंज कर रहे हो, मतलब स्टैंड कर रहे हो, देन यू आर प्रीटी मच श्योर आपका हो जाना चाहिए। 2200 आप मेरी मान लो, आपका क्वाइट अ चांस, नॉट अ वेरी गुड चांस, नॉट अ वेरी बैड चांस, क्वाइट अ चांस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट मोर पर्टिकुलर कहते हैं आपका क्या कहते हैं ये जो कैटेगरीज एंड मोर पर्टिकुलर रैंक्स हैं फॉर पीपल स्टैंडिंग इन द रैंक्स ऑफ 2500 एंड अबव, यार वेरी ब्लीक चांसेस, कोई गारंटी नहीं है कि आप कहाँ पे होगा, क्योंकि भाई अभी अगर वो लिस्ट में बंद हुआ है कॉलेज 1156 पे तो भाई 2500 3000 जाते आना बहुत मुश्किल है। 1800 पे बहुत सॉलिड चांस है, 2200 क्वाइट अ चांस हो, मतलब लक बाई चांस वाला सीन है कि भाई होने का हो जाएगा, नहीं होने का नहीं होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द 2500 के ऊपर का डोमेन, भाई बहुत ब्लीक चांसेस हैं, और ऑप्शंस भी देख लो। ठीक है, और वैकेंसीज आई है, जबलपुर की आई है, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा सोनेपत की आई है, औरंगाबाद की आई है, उस पर वीडियो आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो आ रहा होगा, तो मैं तुमको बोलूंगा अभी और वैकेंसीज आई है उन पे अप्लाई कर दो। एंड भाई मैं तुमको अभी बोलूं कुछ ये सोच के मत रखना कि मैं ये भाई अब तुम वैकेंसीज में आ रहे हो, यार आई विल स्टेट अ कोट अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे यार बुरा मत लगाना इसका दिल पे, बिल्कुल बुरा मत लगाना, ये बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये सच्चाई है यार, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ठीक है भाई, तुम उनके पास कोई चीज मांगने गए हो, तुम चूज नहीं करने गए हो, चूज तुम करते हो प्रेफरेंस लिस्ट तब जब काउंसलिंग में तुम्हारा नाम आता है। ठीक है, जब तुम काउंसलिंग में जाते हो, काउंसलिंग में तुम्हारा नाम आ जाता है, काउंसलिंग में तुम्हारा पूरा प्रोसेस जाता है, तब तुम चूजर हो। यहाँ पे तुम चूज करोगे फ्लोट करना, फ्रीज करना। जैसे मैंने अपना पीजी का कॉलेज चूज किया था तो मैंने पहले उसको फ्लोट किया था, फिर उसके बाद अगला कॉलेज मिला तब मैंने फ्रीज किया था। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बेगर नहीं हूँ, पर बता रहा हूँ कि भाई बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपको क्या कहते हैं, ये नहीं करना है कि यार मुझे नोआलसी जाना है या फिर मुझे एनएलयू ही जाना है। एक बच्ची है मेरे जान पहचान में, ठीक है, वेरी शार्प किड, बट उसको क्या कहते हैं वैकेंसीज में कॉलेज चाहिए। अब उसने बिल्कुल शार्पनेस से एक चीज बोली मुझसे, बोली भैया बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एंड यही चीज मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ तुमसे। उसने कहा जहां जहां मुझे लगेगा कि मेरी रैंक पे मेरा हो सकता है मैं वहां अप्लाई करूंगी, एंड सेम इज समथिंग व्हिच आई विल टेल यू, भाई जहां जहां तुम्हारी रैंक पे हो सकता है वहां अप्लाई कर दो। ये मत सोचो कि मैं यही कॉलेज जाऊंगा या मैं यही कॉलेज जाऊंगा, ये सब मत सोचो। आपको होना चाहिए कि यार जहां जहां मेरा हो रहा होगा मैं वहां अप्लाई कर दूंगा। मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा इस जगह नहीं हो रहा है या फिर इस जगह ही मैं जाऊंगा, चाहे मैं वेट करता हूँ स्पॉट राउंड में। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलो यार आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एनएलयू कोचीज तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना है। भाई पहली चीज तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बिकॉज कोची इन माय ओपिनियन एक इंडस्ट्रियल एजुकेशन तो है ही है साथ में, पर उसके अलावा कोची मेरे हिसाब से बहुत एकेडमिक प्रेशर नहीं है इस कॉलेज के अंदर, जो कि सच्चाई बात है। भाई जैसे आप देखो कि टीयर 2 कॉलेज में कुछ ही कॉलेज है जो बहुत ही अकेडमिकली बहुत ही मतलब प्रेशर करते हैं बच्चों को। अब जैसे उसमें मैं नाम लूँ तो जैसे HNLU है, ठीक है, वो अकेडमिकली काफी
क्या कहते हैं सुप्रीम है, बहुत ही सुप्रीम है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें बहुत ही लैकलस्टर नहीं, बहुत ही रूल्स के हिसाब से होती हैं, बहुत ही मैनेज करके चलती हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब रूल्स के बहुत पक्के हैं वो लोग। तो एचएनएलयू इज वेरी स्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली, एंड एचएनएलयू को इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ टीयर 2। अगर किसी को टीयर 1 कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, समवेयर इन द रेंज ऑफ भोपाल तक, तब फिर भाई आपको एचएनएलयू आपका सहारा है, अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। एचएनएलयू हो गया, एनएलयू ओडिशा हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब आपके थोड़े से अपर कॉलेज हैं टीयर 2 के। फिर आपके मिड टीयर 2 आ जाते हैं, सीएनएलयू, आपका आरएमएल हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा ये हो गया, क्या नाम है इसका, पटियाला हो गया और कोची हो गया। फिर वहाँ से डाउन शुरू हो जाता है, डाउन से फिर टीयर 3 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई एचएनएलयू वगैरह बहुत ही टिपिकल कॉलेज है। यहाँ पे थोड़ा सा चिल माहौल है, अगर आप चाहो तो अपना पढ़ाई भी और कर सकते हो और आप किसी एग्जाम की प्रेप भी कर सकते हो। तभी यहाँ का जो जुडिशरी कल्चर है और जो यहाँ का गवर्नमेंट एग्जाम कल्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इसके क्या कहते हैं अदर पीयर्स से, जो कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अब जैसे जुडिशरी का प्रॉपर कल्चर तुम बोलो तो वो तो सीएनएलयू और आरएमएल वगैरह में, बट हाँ यहाँ पे भी आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगी। यहाँ पे काफी बेटर है। जैसे एनएलयू ओडिशा इज नॉट अ वेरी जुडिशरी एंड प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉलेज, बट ये कॉलेज यहाँ पे है ऐसा सिस्टम, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनदर कॉलेज, यहाँ पे अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत मैसिव चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप टीयर 1 की जब बात करते हो तो आपको वहाँ पे डे 0 मिलता है, आपको डे 1 मिलता है। जैसे डे 0 में इस बार एनएलयू जोधपुर को 46 प्लेसमेंट मिले, ठीक है, गुड थिंग, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या समझ में आ रहा है कि भाई वो बच्चे जो हैं वो 4th ईयर में जाने से पहले 46 बच्चे प्लेस हो गए। अब ये बाकी जो नहीं वो डे 1 पे हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से यार ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बट मेरे हिसाब से अगर इतना जानता हूं, यहाँ पे आपको अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, अगर आपका बैच 100 लोगों का है तो आप 15 टॉप 15-20 बच्चों में से हो, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड इंटर्नशिप सेल है जो आपको इंटर्नशिप दिलाने में मेहनत करेगा एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि आपको इंटर्नशिप मिले और आप वहां जाके काम करो। बाकी अगर आप नहीं हो उस पर्टिकुलर चीज में तो आपको खुद से कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, थोड़ा नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अगर आप कॉर्पोरेट और प्लेसमेंट वगैरह के लिए जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई देखो ऐसा रहेगा कि बहुत सॉलिड प्लेसमेंट तो नहीं मिलेंगी, बट प्लेसमेंट नहीं मिलेंगी ये भी सच नहीं है। प्लेसमेंट होने का पूरा चांस है अगर आप खुद मेहनती हो, खुद आपने अपनी सीवी अच्छी बनाई है, आपने काम अच्छे से कर रहे हो, आपका जो पूरा सीवी का हिसाब है, आपने उसमें मूटिंग, डिबेटिंग, रिसर्चिंग सब कुछ अच्छे से किया है, आपने बिल्कुल भी स्लैक ऑफ नहीं किया, आपके एकेडमिक ग्रेड्स भी अच्छे हैं, आपने काम भी अच्छा किया, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। यू विल बी गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। चलो आप कुछ और बात करते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि जो एनएलयू कोची है, ये यहाँ पे जो मैरीटाइम लॉ, या एनएलयू में एलएलएम वालों की बात कर रहा हूँ, जो मैरीटाइम लॉ और साइबर लॉ की ब्रांचेस हैं उसमें काफी अच्छा कर रहा है। लाइक उनको जो एक अच्छी खासी रिकग्निशन मिल रही है। लाइक मैरीटाइम लॉ, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी गांधीनगर एंड एनएलयू कोची बोथ आर डूइंग रियली गुड। उनका साइबर लॉ सेंटर में एनएलयू भोपाल एंड कोची, दे आर डूइंग रियली गुड। तो मेरे हिसाब से अगर तुमको ऐसा स्पेशलाइजेशन चाहिए फॉर इट कम्स टू एलएलएम कि भाई आपको मैरीटाइम और साइबर लॉ में करना है, साइबर लॉ इन माय ओपिनियन इज गोइंग टू बूम, ठीक है। साइबर लॉ को अगर कहते हैं फॉर एग्जांपल आपको एचएनएलयू नहीं मिला है, आपको नालसार नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं एनयूजेएस एनएल जोधपुर नहीं मिला है, देन यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम फॉर एलएलएम। अब एलएलएम में यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे गई है भाई, देख लो एलएलएम में मेरिट लिस्ट गई है इन 1380s। तो भाई मैं कहूँगा अगर आपकी 2000 तक भी रैंक है, ऑन अ सेफर साइड रहने के लिए 1900 रख लो, पर 2000 तक भी आपकी रैंक है तो आपका स्पॉट राउंड में हो जाएगा। अगर 2500 वगैरह है तब मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा सा मुश्किल है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, क्या पता हो जाए क्या पता ना हो, तो मैं गारंटी नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्वाइट अ चांस, बट हाँ 1900 2000 यू आर क्वाइट सेफ, आपका हो जाएगा एलएलएम में, ठीक है। बाकी जुडिशियल लिटिगेशन कल्चर काफी अच्छा है, ठीक है। आप काफी ज्यादा मतलब वहाँ पे अब भाई ये कल्चर भी आपको फायदा तभी मिलेगा, जुडिशियल कल्चर क्यों फायदा मिलेगा आपको, अगर आप एक भाई आपको वहाँ पढ़ने का समय मिल जाएगा। लिटिगेशन का फायदा मोस्टली उस बच्चे को मिलेगा जो वहाँ का लोकलाइट होगा, जिसको मलयालम वगैरह आती होगी। एंड स्पेशली फॉर फाइनल केवियट फॉर पीपल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम यूपी एंड ऑल, मतलब जो नॉर्थ इंडिया से हैं, यूपी दिल्ली एंड ऑल, जैसे मैं भी खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, तो इफ आई टॉक अबाउट पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इन माय ओपिनियन there will be 100% a cultural shock. A cultural shock will be there, 110%. You will get there, you will see the people speaking different languages, people bonding over those languages, and you are not able to bond just because of your lack of that language. But you won't feel secluded or ostracized because of that particular language. Okay? ऐसा कभी नहीं होगा कि एनएलयू में आपको एक seclusion की भावना मिल रही है, ostracization हो रहा है आपका कि भाई आप ऑस्ट्रेसाइज कर दिए जा रहे हो कि नहीं यार ये हमारी भाषा नहीं बोलता। नहीं, पीपल आर वेरी वेलकमिंग, वेरी इंक्लूसिव देयर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार हाउ विल आई मैनेज माय 5 years इन कोची, आई डोंट नो हाउ टू पर्टिकुलरली स्पीक मलयालम, हाउ विल आई बॉन्ड विद पीपल हु विल स्पीक मलयालम। डेफिनेटली यू विल सी दिस थिंग, द पीपल हु स्पीक मलयालम विल बॉन्ड वेरी क्विकली, ठीक है, because in my NLU, I was not from a South Indian NLU, but I was in a East Indian NLU. From my NLU, there was a thing I know कि यार there were 2 or 3 people who were Malayalam from Kerala in my batch, and they used to speak Malayalam and they used to bond very good over it. But ऐसा नहीं है कि उन बच्चों की बॉन्डिंग हमसे नहीं हुई, हमसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ठीक है। ऐसे वहाँ पे होगा भाई फॉर पीपल, जैसे भाई हमारा नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी अच्छी बोलते हैं,
फॉर दिल्ली पीपल जो पंजाबी इन पर्टिकुलर पटियाला एंड ऑल, हाँ आप जो भाषा सेम बोलेगा उसको ऑब्वियसली जल्दी बॉन्ड करेगा, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट समथिंग जो आपके लिए कंसर्निंग होनी चाहिए। आप भी वहां जाओगे, यू विल बी वेरी इंक्लूसिव एंड डेफिनेटली यू विल आल्सो फाइंड पीपल जिनसे आप बात कर सको, जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सको। और फिर भाई देखो, बात बताऊं, जैसे थर्ड ईयर सेकंड ईयर आ जाता, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, वहीं तक बॉन्डिंग होती भी है, तो इसके बाद तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। यू हैव योर ओन गोल्स, योर ओन लाइफ, योर ओन स्पेस, ठीक है। तो ये कहीं मत डरना कि भाई मैं साउथ इंडिया से जा रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो क्या होगा, नहीं, नो, नथिंग लाइक दैट विल हैपन। यू विल बी bonded, you will be like feeling very inclusive within that environment. You will be feeling very homely, very welcomed in that environment. They will not feel any hostility or any animosity with the people who are speaking different language, okay? So ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ पे। And क्या आपको यहाँ जाना चाहिए? 110% जाना चाहिए भाई, अच्छा कॉलेज है। अगर you're not able to get a good college in the list as well, आप अगर tier 3 NLU पे हो, आपको NLU शिमला मिला है, आपको अभी NLU जबलपुर मिला है, अप्लाई करो। अगर आपका हो जाता है within 4 rounds, pack your bags and leave. I will say 100% yes for this particular college and please अप्लाई करो। अगर हो जाता है तो भी फीस रेडी रखना, ठीक है, क्योंकि फिर आपको वहाँ जहाँ पे एडमिशन ले लिया है वहाँ से फीस रिफंड कराने में टाइम लगेगा, तो भी फीस रेडी करना पड़ा, आपको 2 फीस देनी पड़ेगी, वो बाद में रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो all the best for this particular vacancy and I hope to see you again on Level Up Plat. हम आपको ऐसी वीडियो और लाके लेते रहेंगे। Till then, please subscribe to Level Up Plat for more and more such content and please download the Level Up Plat app, Level Up app, okay? आपको उसके अंदर हमारे कई सारी चीजें, हम लोग बहुत जल्दी अपना YouTube पे फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके जितने भी कंटेंट होंगे सबके सब चीजें ऐप पे रहेंगी, और हमारी डेली एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें भी ऐप पे रहेंगी, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप प्लीज लेवल अप ऐप डाउनलोड करिए एंड लेवल अप प्लैट चैनल को, लेवल अप प्लैट पीजी चैनल को भी सब्सक्राइब करिए इफ यू आर अ पीजी एस्पिरेंट, एंड मिलते हैं with new videos and new content. Till then, keep watching, keep learning, and all the best for the vacancies. Thank you.